कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह सबसे बड़ी घोषणा है जो वित्त मंत्री ने की है। और उन्होंने बताया कि पूरे इनकम टैक्स जो स्लैब्स परिवर्तित की गई हैं उसमें हर आमदनी वाले को कुछ ना कुछ बचत होगी, उसकी बचत बढ़ेगी, लेकिन 12 लाख वालों तक को तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह सबसे बड़ी खबर है। और देखिए बड़ी खबर है, न्यू रिजीम में 12 लाख तक की आय वाले लोगों को कोई कर नहीं देना होगा। ये बड़ी छूट, जिस मिडिल क्लास के वर्ग को राहत देने की बात कही जा रही थी, वो सबसे बड़ी राहत निर्मला सीतारमण ने अपने इस बजट से दे दी है, मोदी सरकार ने अपने इस बजट से दे दी है। बड़ी खबर ये कि 12 लाख तक की जो सालाना आय है, यानी प्रति महीना अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 12 लाख सैलरी वाले यानी कि 12 लाख आय वाले लोगों को 80,000 रुपए का कुल फायदा होगा। यानी बचत मिडिल क्लास की कैसे हो, मिडिल क्लास के हाथ में पैसा कैसे हो ताकि वो खर्चा कर पाए, पैसा मार्केट में घूमे, इसका इंतजाम मोदी सरकार ने कर लिया है। और ये बड़ी छूट, बड़ी खबर, 12 लाख तक के आय वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा जो टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं, 0 से 4 लाख तक की आय 0% टैक्स, 0 से 5 लाख तक की आय 5%, 8 से 12 पर 12%, 12 लाख से 16 लाख पर 15%, 16 लाख से 20 लाख पर 20%, 20 लाख से 24 लाख पर 25% और 24 लाख से ऊपर अगर आए हैं तो 30% टैक्स का भुगतान करना होगा। तो बड़ी राहत, और इसी का इंतजार सौरभ किया भी जा रहा था मिडिल क्लास की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। और ये देखें आप, जो 0% जो टैक्स स्लैब है, मतलब आपको कितने की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो 7 लाख, जो 12 लाख के ऊपर है उनके लिए तो वो भी 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया है। टैक्स स्लैब पहले 6 टैक्स स्लैब थी, अब 7 टैक्स स्लैब कर दी गई हैं। मतलब उसका कहने का इससे जो मिडिल इनकम वाले जो लोग हैं उनको भी राहत मिलेगी, क्योंकि उनके लिए कोई एक बीच में एक टैक्स स्लैब इंसर्ट कर दी गई है। 7 टैक्स स्लैब अब हैं, 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और हाईएस्ट है 30%। और वित्त मंत्री ये भी ब्यौरा दे रही थी कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत ये जो नए टैक्स स्ट्रक्चर दिया गया है, नई टैक्स स्लैब दी गई है, इससे हर इनकम ग्रुप को कितनी कितनी बचत होने जा रही है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिर एक बार आपको बड़ी खबर दे दें, 12 लाख तक की इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब महीना 1 लाख रुपया कमाने वाले व्यक्ति को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह सबसे बड़ी खबर है। लेकिन यह न्यू टैक्स रिजीम है। आपको याद होगा कि अब फिलहाल 2 टैक्स स्ट्रक्चर्स चलते थे, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। अब ये न्यू टैक्स रिजीम के तहत ये नए टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स स्लैब लाई गई हैं। हालांकि 72% जो करदाता थे वो पहले ही नए न्यू टैक्स स्कीम को अपना चुके थे। अब उसको ही और ज्यादा लोकप्रिय बनाया है वित्त मंत्री ने, ताकि सभी करदाता एक ही टैक्स स्ट्रक्चर में रहें। और उसके तहत सबसे बड़ी खबर, 12 लाख तक की आमदनी में आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके लिए अलग से उन्होंने कहा, मैं एक अलग विधेयक जो वित्त मंत्री हैं वो लेकर के अगले हफ्ते आएंगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। और जो खासकर मिडिल क्लास के लोग थे उनकी सबसे बड़ी ये मांग थी, उनकी मांग से आगे बढ़कर जो मांग की जा रही थी वो तो 10 लाख रुपए पर इनकम टैक्स की छूट की थी। वित्त मंत्री ने इसको 12 लाख कर दिया। तो आप ये मान सकते हैं कि मोदी सरकार का नौकरी पेशा लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों को, मिडिल इनकम के लोगों को ये सबसे बड़ी राहत है। पिछले 10 वर्षों में मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी खबर आई है तो वो आज आई है। 12 लाख तक की आमदनी सालाना पर, महीना 1 लाख कमाने वाले को मतलब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप पूरा टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया टीवी की स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। आमदनी के जो कितनी आमदनी पर कितना टैक्स। 4 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 4 से 8 लाख तक की आमदनी पर 5%, 8 से 12 पर 10%, 12 से 10 लाख की इनकम पर 15%, 16 से 20 लाख की इनकम पर 20%, 20 से 24 लाख की आमदनी पर 25% और 24 लाख के ऊपर जितनी आपकी आमदनी है उस पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। हाईएस्ट इनकम स्लैब इनकम टैक्स का जो रेट है वो 30% ही है पिछले टैक्स स्लैब की तरीके से। तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो नए रिजीम को और लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत बड़ा फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है। 12 लाख तक की आय पर अब टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख तक की आय अगर आपकी है तो आप टैक्स फ्री हैं, यानी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा 7 स्लैब हैं टैक्स की जो मोदी सरकार की तरफ से रखी गई हैं। 0 से 4 लाख पर 0%, 4 से 5 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख अगर आपकी आय है तो 12%, 12 से 16 लाख अगर आपकी आय है तो 15%,
15% टैक्स आपको देना होगा। 16 लाख से 20% अगर आपकी आय है तो 20%, 20% से 24% अगर आपकी आय है तो 25%, 24 लाख से ज्यादा अगर आप कमाते हैं तो 30% आय जो आयकर है वो आपको भरना होगा, टैक्स आपको भरना होगा। तो एक बड़ी राहत नौकरी पेशा वालों के लिए, एक बड़ी राहत, एक बड़ा ऐलान मोदी सरकार की तरफ से किया गया है। पहले ये छूट 7 लाख तक की आय वालों को मिला करती थी, 10 लाख तक का अनुमान जताया जा रहा था, उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन इससे भी बढ़कर अपने दरवाजे सरकार ने खोल दिए हैं मिडिल क्लास के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए। 12 लाख अगर आपकी सालाना आय है, यानी 1 लाख रुपए महीना अगर आप कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। न्यू रिजीम के तहत आपको यह छूट मिलेगी, 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स आपको देना नहीं होगा। इसके अलावा अगर इस बजट की आप बात करेंगे तो नौकरी का सृजन कैसे हो, नौकरी का कैसे जो अवसर हैं वो दिए जाए, इसके भी इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं। किसानों को कैसे फायदा दिया जाए, इसके भी इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं। और लगातार चर्चा की जा रही थी कि निर्मला सीतारमण ने आज मधुबनी प्रिंट की साड़ी पहनी है तो बिहार के लिए कुछ खास होगा, तो बिहार के किसानों के लिए भी खास किया गया है। बिहार को बहुत सारी योजनाओं का लाभ इस बजट के जरिए दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जितनी उम्मीदें बजट से लगाई जा रही थी, अभी तक उन उम्मीदों के हिसाब से घोषणाओं का ऐलान किया गया है। अभी डिटेल से इस पर चर्चा होगी, विस्तार से इस पर चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल इनकम टैक्स के नजरिए से अगर आप देखेंगे, नौकरी पेशा लोगों की नजर से आप देखेंगे तो एक बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी गई है। 12 लाख रुपए अगर आप सालाना कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स से आपको छूट मिल रही है, जो पिछले साल तक 7 लाख रुपए थी, अब उसे बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है और मिडिल क्लास की एक बहुत बड़ी मांग वो इस बजट में मोदी सरकार ने मांगी है। 1 लाख रुपए महीना कमाने वालों को अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की छूट भी 2 साल से बढ़ाकर के 4 साल कर दी गई है। एक वहां भी राहत दी गई है। टीडीएस और टीसीएस को, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, दोनों पर जो है वो रियायत बड़ी दी गई है। तो डायरेक्ट टैक्सेस में मोदी सरकार ने इस बार बड़ी रियायत देते हुए ये जो नया टैक्स स्ट्रक्चर लागू किया है, इससे बड़े पैमाने पर लोगों को फायदा होगा और सीधे सीधे मिडिल क्लास को उन्होंने ये तोहफा दिया है। वित्त मंत्री ने अपनी बजट स्पीच में अंत में बिल्कुल ये बातें कही और उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास देश की प्रगति में अहम योगदान देता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं और एक किस्म से उसी को जो योगदान वो देता है उसको वापस करते हुए ये छूट जो है इनकम टैक्स में दी गई है। 12 लाख तक की आमदनी पर कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले ये 7 लाख रुपए था, यानी वहां से 5 लाख रुपए की छूट बढ़ा दी गई है। 2023 में मोदी सरकार ने ही टैक्स एग्जेम्पशन की जो लिमिट थी उसको 7 लाख किया था, अब उसको बढ़ा करके 12 लाख कर दिया गया। तो एक झटके में इतनी बड़ी राहत, ये बहुत बड़ा कदम है। आप अंदाजा लगाएं कि कितने लोग होंगे देश भर के अंदर करदाता जो कि इस ब्रैकेट के अंदर आएंगे, यानी जो महीने का 1 लाख रुपया कमाते होंगे। अब उनकी पूरी आमदनी वैसे की वैसी जो उनको सैलरी क्रेडिट होती है उनके अकाउंट में, वो उनको मिल जाएगी, उस पर कोई टैक्स नहीं कटेगा। आप सोच करके इसका अनुमान लगाएं कि उनके लिए कितनी खुशी की बात होगी ये। मैं 1 लाख रुपया कमाता हूं और मैं पूरा का पूरा 1 लाख रुपया अब अपने घर ले जा सकता हूं, उस पर सरकार मुझसे 1 रुपया टैक्स भी नहीं लेने जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में जितने बजट हम देख रहे हैं, सबसे बड़ी घोषणा है प्राची। बिल्कुल सबसे बड़ी घोषणा है और इसी राहत की उम्मीद मिडिल क्लास की तरफ से की जा रही थी कि शायद टैक्स स्लैब में कोई बदलाव होगा, शायद कोई छूट बढ़ाई जाएगी। तो ये सबसे बड़ी राहत मोदी सरकार की तरफ से दी गई है। जो अभी तक लिमिट 7 लाख रुपए की थी उसे बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। 12 लाख का सीधा सीधा मतलब यह है कि 1 लाख रुपए अगर आप मंथली कमाते हैं तो आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। छूट सरकार की तरफ से दी गई है। 7 टैक्स स्लैब बनाए गए हैं जिसमें बदलाव सरकार की तरफ से किए गए हैं, जिसका सीधा सीधा मोटिव यह है कि मिडिल क्लास जिसके कंधों पर बोझ समझा जा रहा था, उस बोझ को हल्का सरकार की तरफ से किया गया है। जब जिक्र टैक्स स्लैब का निर्मला सीतारमण ने अपने बजट स्पीच में किया तो उन्होंने साफ कहा था कि मिडिल क्लास का भरोसा मोदी सरकार पर है और मोदी सरकार का भरोसा मिडिल क्लास पर है। सर जी हाँ, बिल्कुल। अभी हम आपको ओल्ड टैक्स जो स्लैब्स थी वो भी आपको बताते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि आखिर अंतर क्या आने जा रहा है। फिलहाल जो हमने आपको टैक्स स्ट्रक्चर बताया, इसमें 7 स्लैब कर दी गई हैं।
जीरो टैक्स 12 लाख रुपए तक का, यानी 12 लाख तक के व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसको इस तरीके से आप समझिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा वो 75,000 आएगा और 12 लाख तक का जो टैक्स बनता है वो उतना ही बनता है, तो उसका टैक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा फायदा जो है वो मिडिल क्लास को मिलने जा रहा है। और मैं आपको बताता हूं, जो पहले टैक्स स्ट्रक्चर था उसमें 6 स्लैब हुआ करती थी। 3 लाख तक की आमदनी पर पहले कोई जो है टैक्स 0% होता था, अब वो बढ़ा करके 4 लाख कर दिया गया। ये मैं बात कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। 12 लाख रुपए अगर आपकी आमदनी है, 12 या 12 लाख से कम, तब तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ये 12 लाख से ज्यादा जो लोग कमाते हैं उनके लिए ये टैक्स स्लैब है कि आपकी 12 लाख से 12 लाख जो लोग कमा रहे हैं उससे ज्यादा के लिए 4 लाख तक की इनकम पर उनको भी कोई टैक्स नहीं देना है। पहले ये 3 लाख था। पहली जो पिछले रिजीम में जो स्लैब थी वो 3 से 7 लाख पर 5% थी। इस बार 5% की स्लैब 4 से 8 लाख की आमदनी है। पहले 7 से 10 लाख की आमदनी पर 10% देना होता था, अब वो भी बढ़ गई है। 8 से 12 की आमदनी को 10% टैक्स देना है। पहले 10 से 12 लाख की इनकम पर 15% टैक्स देना पड़ता था, अब 10 से 12 पर ये 15% ही है। 12 से 15 लाख पर पहले 20% था, अब 16 से 20 पर 20% टैक्स है। तो आप इस लिहाज से देखें, आगे भी अगर आप देखते जाएंगे तो जो 12 लाख से ज्यादा भी लोग कमा रहे हैं, आपका भी टैक्स स्लैब जो है वो कम हो गया है। यानी आपकी इनकम जो है, इंक्रीमेंटल इनकम, वो कम टैक्स स्लैब में आएगी। यानी ओवरऑल अगर आप अब जब अपना 80 रिटर्न भरेंगे तो आपका टैक्स कम होगा पिछले साल की तुलना में। ये लगभग ये आप 30% वाले को छोड़ दें, उससे नीचे तो सब पर लागू होता है एक तरीके से कि आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। उसका वित्त मंत्री ब्यौरा दे रही थी। और ये सारी लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के तहत रियायतें हैं, तो अब आपको न्यू टैक्स रिजीम को चुनना पड़ेगा अगर आपको ये सारी रियायतें लेनी हैं तो। और ये सबसे बड़ा लुभावना ऑफर जो सरकार दे सकती थी करदाताओं को, वो दिया है। इससे टैक्स कंप्लायंस भी बढ़ेगी। मतलब जो लोग टैक्स नहीं भरते थे, अब उनको भी ये लगेगा कि टैक्स ना भरने से बेहतर है कि आप टैक्स भरें। एक तो आप पर चोरी करने का इल्जाम नहीं लगेगा, टैक्स छिपाने का इल्जाम नहीं लगेगा, और दूसरा आपको इतनी रियायतें जो हैं वो मिलने जा रही हैं। जब 12 लाख तक की आमदनी पर आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है, तो खास तौर पर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए ये सबसे बड़ा ऑफर आज मोदी सरकार ने निकाला है। मोदी सरकार ने आज मिडिल क्लास को खुश कर दिया है, जो उससे लंबे वक्त से मांग की जा रही थी, और यह मानते हुए किया कि मिडिल क्लास सबसे ज्यादा योगदान देता है देश की तरक्की के अंदर, तो उसको यह राहत मिलनी चाहिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए का जो हम आपको बता रहे हैं, वही उसी की बदौलत है कि 12 लाख की इनकम पर अब कोई टैक्स किसी भी किस्म का नहीं लगने जा रहा है। अब सौरभ, याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल बजट सत्र के पहले दिन ये कह रहे थे कि मां लक्ष्मी की कृपा सब पर बरसेगी, तो कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। मिडिल क्लास के लिए तो कम से कम ये इंतजाम सरकार की तरफ से कर दिए गए हैं कि 12 लाख रुपए अगर आप सालाना कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। और सीधे सीधे अगर आप इसे बचत से समझिएगा, अगर आपको यह समझना है कि कितनी बचत आपकी होगी, तो 12 लाख पर आपको छूट मिली है। सीधे सीधे 80,000 रुपए की बचत आप कर सकते हैं अगर आप 12 लाख रुपए सालाना कमाते हैं। मान लीजिए अगर आप 18 लाख रुपए सालाना कमाते हैं तो 70,000 रुपए की बचत आप कर सकते हैं। वहीं 25 लाख रुपए अगर आप सालाना कमाते हैं तो 1,10,000 रुपए की बचत आप कर सकते हैं। तो इसी बचत का तमाम जुगाड़ सरकार की तरफ से किया गया ताकि पैसा मिडिल क्लास के हाथ में रहे। जो जीडीपी ग्रोथ हमारी 6.3 से 6.8 रहने का अनुमान जताया गया था, वो जीडीपी ग्रोथ कैसे बढ़े? कंज्यूमर के हाथ में पैसा आएगा, पैसा मार्केट में घूमेगा तो विकास दर बढ़ेगी, और विकास दर बढ़ेगी तो जिस विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाते हैं 2047 तक, उसे पूरा करने के लिए 8% ग्रोथ रेट चाहिए, जीडीपी 8% चाहिए। और 8% करने के लिए मिडिल क्लास कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी अब तक की है, इसका इंतजार कई सालों से मिडिल क्लास कर रहा था। जो आपने भी डेटा दिया प्राची, उसी को कहने का दूसरा तरीका मैं बता देता हूं। जैसे 12 लाख तक की इनकम पर आपको, जैसे भी प्राची बता रही थी, 80,000 रुपए की छूट हो गई। वो आपका टैक्स ही 80,000 रुपया बनता था, तो 12 लाख तक की इनकम वाले का तो इनकम टैक्स जीरो हो गया, उसको कोई टैक्स दे रहा ही नहीं है। ऐसे जो आदमी 18 लाख रुपए तक कमा रहा है, 18 लाख रुपए कमाने वाले को 70,000 रुपए की बचत होने जा रही है।
इसका मतलब आप पिछले साल जितना टैक्स दे रहे थे उससे 30% कम इनकम टैक्स आप देंगे। सीधे सीधी भाषा में पिछली बार से 30% इनकम टैक्स आपका कम हो गया। कौन, किनके लिए? जो 18 लाख रुपए कमाते हैं। जो 25 लाख रुपए तक कमाते हैं उनको 1,10,000 रुपए की बचत आज के दिन से होना शुरू हो जाएगी। यह आपके पिछले साल के टैक्स में 25% की छूट है। तो मतलब ये 12 लाख तक कमाने वाले को 100% की छूट मोदी सरकार ने दे दी। जो 18 लाख तक कमा रहा है उसको 30% की इनकम टैक्स की छूट दे दी है पिछले साल की तुलना में। और जो 25 लाख रुपए कमा रहा है उसको पिछले साल की तुलना में 25% कम टैक्स भरना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है, हर इनकम ग्रुप को इसका लाभ मिलने जा रहा है। इसी तरीके से जो 25 लाख के ऊपर भी कमा रहे हैं, जितनी इनकम उनकी होगी उनको भी पिछले साल से कम ही टैक्स देना पड़ेगा। ये अब जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो अभी तक आपको बताता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस लिहाज से देखें तो हर इनकम ग्रुप के लिए